हाय एवरीवन एंड वेलकम टू कार्टून। सो यार आज वाली वीडियो के अंदर कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स आपको देने वाला हूँ, कुछ ऐसी मसाले आप लोगों को देने वाला हूँ। आपने अगर अपने एंट्रेंस की प्रिपरेशन में ये मसाले ऐड कर देना तो आपकी तैयारी का जायका जो है वो बहुत ही एनहांस हो जाएगा, बहुत ही बढ़ जाएगा, राइट। तो यार जनरली जब एक बच्चा अपनी एंट्रेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट करता है ना, ये आप लोग भी देखना, आपके साथ भी हो ही रखा होगा। आप लोग ना दो ग्रुप्स के अंदर डिवाइड हो, तो मतलब मैंने हमेशा से यार देखो, पिछले 2 ढाई 3 साल से तो मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ और उससे पहले कई सालों तक मैंने जो ऑफलाइन भी पढ़ाया है, मैंने हमेशा से ये चीज़ देखी है कि बच्चे ना जब भी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं दो हिस्सों में बढ़ जाते हैं। कुछ टाइप के स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ बुक्स के आधार पे ही चलते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको बुक से प्रिपेयर नहीं करना, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना। आप क्या करते हो, एंट्रेंस कोई भी आप एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, कुछ मार्केट से बुक्स वगैरह लेकर आते हो, कुछ अच्छे अच्छे ऑथर्स की बुक्स लेकर आते हो। लाइक क्वांट के लिए आप कुछ बुक लाते हो, आप एलआर के लिए कोई बुक लाते हो, आप अभी अगर सीयूईटी की बात होगी तो सीयूईटी में अपने डोमेन्स के लिए कुछ बुक्स लाते हो, उसके आधार पर क्वेश्चन सॉल्व करते हो, अच्छी बात है। बट एक स्मार्ट बच्चे को मैंने हमेशा से देखा है, या फिर वो बच्चे जो कि मैक्सिमम अपने एंट्रेंसेस को क्लियर कर लेते हैं, उनमें फ़र्क ये आ जाता है कि वो बच्चे बुक्स तो चलाते ही हैं, वो साथ साथ अपने मॉक टेस्ट को अपने पैरेलल लेके चल रहे होते हैं। कैसी बात हो गई, इस बात को समझना। यार अगर आप अपने एंट्रेंस को थोड़ा कायदे से टटोल के देखोगे ना, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि जो ये घड़ी की कचकच है, ये जो टाइम मैनेजमेंट है ना, यही एक्चुअल में सबसे बड़ा गेम है। अभी आपको ये बात शायद उतनी रेलेवेंट ना लगे, बट जिस दिन आप लोग मॉक टेस्ट देना शुरू कर दोगे आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि यार क्वेश्चन तो बच्चा सॉल्व कर ले रहा है। कोई एक बच्चा सेम क्वेश्चन को 3 मिनट में सॉल्व कर ले रहा है, कोई एक बच्चा 1 मिनट में सॉल्व कर ले रहा है। तो वो एक बड़ा चैलेंज नहीं है। चैलेंज ये है कि समय रहते वो जो जितना भी मेरे पास समय है उस समय के अंदर मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो ये जो क्वेश्चन सॉल्व करने में मैंने 2 से ढाई मिनट या 3 मिनट लगा दिए, क्या एक्चुअल में इतना ही लगना चाहिए, या जब मैं अपने एक्चुअल एग्जाम में बैठूंगा तो इस टाइप के क्वेश्चंस में या इस क्वेश्चन के अंदर मुझे लगभग 30 सेकंड या 40 सेकंड लगने चाहिए। ये टाइम मैनेजमेंट आपके हाथों के अंदर पता है कब आती है, जब आप अपने साथ साथ मॉक टेस्ट भी लेके चलते हो। बुक्स तो आप सॉल्व कर ही रहे हो, आप मॉक टेस्ट भी जो है पैरेलल लेके चलो, तब ये घड़ी की कचकच जो है, तब ये समय के साथ जो दोस्ती है आप लोगों की, ये हो पाएगी। लास्ट वीडियो के अंदर भी मैंने आप लोगों को एक बात समझाई थी कि एक टॉपर जब अपनी एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर करता है ना, तो उसको हर एक टाइप के क्वेश्चन में कितना कितना समय लगना चाहिए उसके माइंड में ऑलरेडी कैलकुलेट होके आ जाता है। और वो कैलकुलेट पता है कब होता है, वो कैलकुलेशंस तब होती है जब वो मॉक टेस्ट दे पाता है। तो अगर आप लोगों ने मॉक टेस्ट अपने साथ साथ पैरेलल लेके नहीं चले ना, आप बहुत बच्चों से पीछे हो जाओगे। आप बुक से क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हो, बट आपको ये समझना पड़ेगा एक्चुअल एग्जाम के अंदर कंप्यूटर पे बैठ के पेपर लिखना है और साथ में घड़ी भी चल रही होगी। तो इस दलदल से बाहर आ जाओ कि सिर्फ और सिर्फ बुक को ही आप जो है वो टटोल रहे हो, सिर्फ और सिर्फ बुक के अंदर ही लगे हो। अब यार एक अच्छे मॉक टेस्ट की डेफिनेशन अगर मैं कहूँ ना, तो मैंने हमेशा से 3 चीज़ें कही है। एक अच्छा मॉक टेस्ट वो है जिसके अंदर आपको रिलेवेंसी मिले। रिलेवेंसी से मेरा मतलब है, मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो कि आईपी मैट के लिए प्रिपेयर करते हैं, उनको मॉक टेस्ट कौन से दे दिए जाते हैं, उनको मॉक टेस्ट दे दिए जाते हैं आपके कैट वाले, जो कि बहुत बड़ा ब्लंडर। एक आप सीयूटी के लिए प्रिपेयर करो तो आपके एग्जाम का जो लेवल है वही लेवल ऑफ क्वेश्चंस आपको मॉक टेस्ट के अंदर मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप जो है सीयूटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और आपके मॉक टेस्ट के अंदर जो है कैट के क्वेश्चंस डले हुए हैं, वो कैट के लेवल वाले क्वेश्चंस डले हुए हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इन डेप्थ एनालिसिस। मेरे भाई, जब भी आप अपने मॉक टेस्ट दे देते हो उसके बाद आपको एक प्रॉपर एनालिसिस मिलना चाहिए। कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके अनअटेम्प्टेड रहे हैं, कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हैं, कितने क्वेश्चंस आपके रॉन्ग हो गए हैं। उसी सेम मॉक के अंदर एक टॉपर ने कितना समय लिया है, एक टॉपर के कितने मार्क्स रहे हैं, ये सारा एनालिसिस आपको मिलना चाहिए। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट। मेरे भाई एक बात समझना आप कायदे से, जब आप अपने बुक से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो, वही क्वेश्चन आप अगर घड़ी के अंदर, घड़ी के प्रेशर के अंदर सॉल्व करने बैठोगे तो आप देखोगे कि दोनों के अंदर ज़मीन और आसमान का फ़र्क आ पा रहा है। जब आपके साथ घड़ी नहीं चल रही तो क्वेश्चन जो आप सॉल्व कर भी ले रहे हो ना, वो घड़ी चलने के बाद वो भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, क्योंकि घड़ी बनाती है प्रेशर। तो इसलिए आपको हर एक चैप्टर के साथ टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट होने चाहिए आप लोगों के लिए, ताकि आप फ्रेंडली हो पाओ उस घड़ी की कचकच से। तो इसलिए ये 3
इंग्रेडिएंट्स मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ जो कि एक अच्छे मॉक टेस्ट के अंदर होने चाहिए। यार देखो, आप लोग मॉक टेस्ट कहीं से भी परचेज करो, बट यू हैव टू मेक श्योर कि ये एटलीस्ट 3 चीज़ें उसके अंदर आप लोगों को मिल रही हो। बाकी आप चाहते हो कि एक प्रॉपर मॉक टेस्ट की सीरीज आप लोगों को मिल जाए, तो येस, आप लोग एडुकैप्टन की प्रीमियम निंजा टेस्ट सीरीज का पार्ट बन सकते हो। और यार निंजा टेस्ट सीरीज़ की मैं आप लोगों को खासियत बता रहा हूँ। सबसे पहले प्राइस पॉइंट अगर मैं देखूँ तो मार्केट में जहाँ लोग आपको 4-5 हज़ार रुपये की टेस्ट सीरीज़ बेच रहे हैं, यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 1200 रुपये कॉस्ट कर रही है टेस्ट सीरीज़। और वही डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपका कूपन कोड डला हुआ है, अगर आप वो कूपन कोड यूज़ भी कर लेते हो ना मेरे भाई, तो वो कूपन कोड यूज़ करने के बाद आप लोगों के स्ट्रेट 200 से 250 रुपये का तो आपको वैसे ही जो है ऑफ मिल जाएगा। और आपकी टेस्ट सीरीज़ आप लोगों को 1000 रुपीज़ के अंडर ही जो है वो कॉस्ट कर रही होगी। और इसी के साथ मैं आप लोगों को बता दूँ, आपको 5 डेज मनी बैक गारंटी भी हम लोग ऑफर कर रहे हैं। यार ये मतलब आप इनरोल करते हो, आपको टेस्ट सीरीज़ के अंदर अगर मज़ा नहीं आ रहा है तो आप लोग अपने पैसे भी वापस कर सकते हो, वापस ले सकते हो। और मतलब ये इतना भरोसा हमें इसलिए है ना, लास्ट ईयर पता है क्या हुआ, बच्चों ने हमने ना पोर्टल चेंज किया, तो पोर्टल चेंज करने की वजह से कुछ बहुत सारे मैनुअल एरर्स जो है वो हमारे मॉक टेस्ट के अंदर हो गए, जो कि बच्चों को थोड़ी सी दिक्कतें आई उसके अंदर। बट हमारी टीम ने दिन रात मेहनत करी है और आज की डेट में हमारे बहुत प्रीमियम मॉक टेस्ट जो हो गए। इनफैक्ट एग्जैक्ट क्वेश्चंस लास्ट ईयर CUET के अंदर बच्चों को देखने को मिले हैं। तो मेरे भाई ये सारे फीचर्स मैं आपको बताऊं, आपके जो है आपको मेंटरशिप मिल रही होगी, हमारे टॉपर्स आपको गाइड कर रहे होंगे, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट हम हर महीने आपके मॉक टेस्ट कंडक्ट करा रहे होंगे, जो कि एक समय पे एक टाइम पे हो रहे होगा और ऑल ओवर इंडिया जो है बच्चा उसके अंदर कनेक्ट हो रहा होगा। ये अमेजिंग फीचर्स आपको हम ई-बुक्स दे रहे होंगे, आप लोगों को टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट मिल रहे होंगे, आपको IPMAT, रोहतक, जिपमैट, सेंट जेवियर्स मुंबई, आपको CUET, सबके भरपूर मॉक टेस्ट है हम लोग प्रोवाइड कर रहे होंगे। तो मेरे भाई प्रीमियम निंजा टेस्ट सीरीज का पार्ट बन सकते हो। अब उसके बाद यार देखो, पता है क्या होता है, जब भी आप लोग मॉक टेस्ट लगाते हो तो होता क्या है कि सर 2-3 मॉक टेस्ट लगा लिए, मार्क्स इंप्रूव ही नहीं हो रहे, मतलब एक जगह आके अटक रहे हैं। तो हमेशा से ध्यान रखना, ऐसा होता है आप लोगों के साथ, जब कभी भी आप मॉक टेस्ट लगाते हो तो आपके मार्क्स एक स्टेज पर आके अटकते हैं। आपको करना क्या है, आपको बना लेनी है अपनी एरर नोटबुक, पैरेलली ये लेके चलना है, इस एक्टिविटी को अपने साथ रखना हमेशा से। जब भी कोई आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो उस मॉक टेस्ट के अंदर आपको 3 तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे। सबसे पहले वो जो चैप्टर आपने पढ़ा हुआ है बट नहीं हुआ, दूसरे तरीके के वो जो कि चैप्टर आपने पढ़ा है बट सिली मिस्टेक की वजह से गलत हो गया, तीसरा वो जो कि चैप्टर आपने पढ़ा ही नहीं है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, जब कभी भी आपके सिली मिस्टेक्स वाले क्वेश्चंस होते हैं उनको तो आप उस एरर नोटबुक के अंदर लिखना शुरू कर देना। उसके बाद एक मॉक टेस्ट दिया आप लोगों ने, कोशिश करना कि आपके हर एक सब्जेक्ट के अंदर 2 से 3 चैप्टर जब हो जाए, दूसरा मॉक टेस्ट आप तभी लगा पाओ। आप ये देखना कि एकदम से जैसे 2 से 3 चैप्टर भी अगर आपके हो गए ना, एकदम से आपका जो है वो जो स्कोर है वो इम्प्रूव करता है, एकदम से जो है स्कोर आपका शूट मारता है। ये मैं आपको बहुत बारीक चीज़ बता रहा हूँ मेरे भाई, क्योंकि होता क्या है, फॉर एग्जांपल आपने नंबर सिस्टम का मॉड्यूल अपने क्वांट के अंदर पूरा कर लिया, अरिथमेटिक आपने आधा ही किया है, अब आधा किया है जिसके अंदर आपने मान लो परसेंटेज कर लिया, प्रॉफिट एंड लॉस कर लिया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन कर लिया, एवरेज कर लिया। अगर आपने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस नहीं किया, टाइम एंड वर्क नहीं किया, तो ये ऐसे चैप्टर से जो कि आएंगे। तो जैसे ये 2 से 3 चैप्टर आपके हो जाएंगे ना, एकदम से मार्क्स आपके जो है शूट करेगा। बात रही समझ में? तो ये आपके साथ होगा जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे कि भाई 2-3 मॉक टेस्ट लगा लिए, इंप्रूव नहीं हुए, और फिर देखोगे कि चौथे 5वें के अंदर एकदम से सीधा 20-30 नंबर का जंप आ रहा है। और वो जंप तभी आएगा जब आप एरर नोटबुक भी पैरेलली बना के चल रहे हो, अपनी गलतियों पे काम करते हुए चल रहे हो, प्लस नए चैप्टर जो अपनी झोली के अंदर डालते जा रहे हो। बात है समझ में? सो आई होप मेरे भाई ये जो की इंग्रेडिएंट्स मैंने आप लोगों को बताए हैं, इनको आप अपनी तैयारी के अंदर इंक्लूड करोगे। नहीं करोगे ना तो मेरे भाई बहुत ज़्यादा दिक्कतें बच्चों को फेस करनी पड़ती है एंड टाइम पे। तो चीज़ों को इतना मत छोड़ो कि वो एंड टाइम में आके बहुत बड़ा हर्डल लगने लगे। सो आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। मिलता है इसे किस नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मुझे दीजिएगा इजाज़त। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।